हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू होता है एक तनावपूर्ण माहौल से, जहां नूतन अपने घर के बाहर जमा भीड़ से बेहद परेशान है। नूतन गुस्से में दामू से कहती है, प्लीज तुम लोग मेरे घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगा रखे हो? ये पहरा क्यों दे रहे हो? आज मेरी बेटी के साथ मेरी आखिरी रात है, कम से कम मुझे चैन से तो सोने दो। वैसे भी तुम लोगों ने वहाँ भी पहरा लगा रखा है, तो शहरी बाबू कैसे भागेगा? मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, इतना भरोसा तो कर ही सकते हो। दामू जवाब देता है, बस करो नूतन, अगर परासर भैया होते वो भी यही करते। इस पर नूतन तिलमिलाकर कहती है, नहीं, हम उन्हें समझा लेते। तभी गांव का एक और सदस्य बोलता है, हम जानते हैं झनक बिटिया कितनी चालाक और होशियार है, वो यहाँ नहीं रुकेगी, जरूर भाग जाएगी। नूतन थके हुए स्वर में बोलती है, ठीक है, अगर आप लोग को मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर यहाँ पहरा देने का भी कोई मतलब नहीं। इतने सालों में जब मुझे ही नहीं समझा गया तो क्या ही फायदा। दामू कहता है, ठीक है, लेकिन झनक पर कड़ी नजर रखी जाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे, तुम चैन से सो लेना। इसी बीच कंका बोलने का मौका पा जाती है, देखो माँ बेटी को तो बस सोने की पड़ी है, जैसी माँ वैसी बेटी। नूतन गुस्से में जवाब देती है, जो समझना है समझो, लेकिन मेरे घर के सामने से हटो। कल शादी करवा ही रहे हो तो करवा देना। मंगल बोलता है, ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन झनक बहुत चालू है और शहरी बाबू पर कैसे भरोसा करें? नूतन उन्हें उल्टा जवाब देती है, तो जाकर अपने पहरेदारों से कहो कि वहाँ सख्त निगरानी रखें। यहाँ मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? वो तो बस काम से गई थी, लेकिन आप लोगों को तो मदद करनी ही नहीं थी। तभी एक आदमी कहता है, अब अगर वो एक रात और चली गई तो शादी करनी ही पड़ेगी, और बात बदलने से अब कुछ नहीं होगा। नूतन कठोर स्वर में कहती है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अब झनक पर मैं खुद नजर रखूंगी, बाकी का जो करना है वो तुम लोग देख लो। बुआ और कंका आपस में बहस करती हैं कि क्या किसी को वहाँ रुकना चाहिए या नहीं। बुआ कहती है, मैं और कंका रुक जाते हैं, लेकिन कंका साफ इनकार कर देती है, यहाँ रुक कर क्या मिलेगा, चलो यहाँ से। बुआ का मन नहीं मानता, लेकिन कंका के जोर देने पर वह मान जाती है और जाते जाते नूतन से कहती है, अपनी बेटी पर नजर रखना, जो कुछ कर रही है वो सही नहीं लग रहा। सबके चले जाने के बाद नूतन बहुत घबराई हुई होती है। तभी उसकी सहेली फूल उसके पास आती है और पूछती है, कुछ बात है ना, बता क्या करने वाली है? नूतन धीरे से कहती है, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, हम शहरी बाबू को जल्द से जल्द यहाँ से भगाना चाहते हैं। उसकी पहले से सगाई हो चुकी है और वो किसी और से शादी करने वाला है। मेरी बेटी समझदार है, उसे जबरदस्ती शादी में क्यों झोंकूं? अगर शादी कर भी दी तो क्या भरोसा वो लड़का या उसका घरवाले उसे अपनाएंगे भी? फूल और बाकी सहेलियां कहती हैं, चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। तभी झनक आती है और कहती है, माँ चलो अब सो जाएं। सब उसकी हिम्मत की सराहना करते हैं। उसकी काकी कहती है, झनक बिटिया ध्यान से करना, जो भी करना, कोई जरूरत हो तो बताना। झनक मुस्कुराकर कहती है, आप सबका आशीर्वाद है, सब ठीक होगा। तभी नूतन उसे रोकती है और कहती है, बता तू क्या करने वाली है? मेरा जी घबरा रहा है। झनक गंभीर होकर कहती है, माँ घबराओ मत, हमें शहरी बाबू को यहाँ से निकालना है, मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। नूतन चौंकती है, लेकिन तू जाएगी कैसे? वहाँ पहरेदार हैं, जंगल का रास्ता डरावना है और हाईवे दूर है। झनक आत्मविश्वास से कहती है, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखो माँ, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं निकल जाऊंगी। रात के अंधेरे में झनक निकल पड़ती है ऋषि को छुड़ाने। गांव वाले मदिरा के नशे में होते हैं, जिससे उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है। वह बड़ी चालाकी से चाबी लेती है और दरवाजा खोलकर ऋषि के पास पहुंचती है। ऋषि चौंकता है, तुम यहाँ कैसे? झनक मुस्कुराकर कहती है, क्यों, भरोसा नहीं था मुझ पर? मैंने वादा किया था मैं आऊंगी। ऋषि कहता है, गांव वाले पागल हैं, यहाँ तो मैं एक पल नहीं रुक सकता, और तुम भी यहाँ रहोगी तो ये लोग तुम्हारा भी हाल बुरा करेंगे। झनक दृढ़ता से कहती है, पहले आपको यहाँ से निकलना होगा, बात की बातें बाद में, आपकी शादी कहीं और तय है, हमारे बीच दिल का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अब चलिए। दोनों धीरे धीरे निकलते हैं। झनक दरवाजा बंद करती है, लेकिन एक लाठी गिरने ही वाली होती है, जिसे ऋषि किसी तरह संभाल लेता है। वे लोग चुपचाप आगे बढ़ते हैं। झनक कहती है, आप इस रास्ते से चलते रहिए, आगे हाईवे मिलेगा।
सुबह तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ऋषि कहता है, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। झनक जवाब देती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? जंगल का रास्ता सिर्फ गांव वाले जानते हैं। मेरा फर्ज है आपको सुरक्षित छोड़ना। और डर की बात मत कीजिए, मुझे इन गांव वालों से कोई डर नहीं लगता। झनक और ऋषि जंगल में भाग रहे होते हैं। झनक मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो ऐसे भी आपको पहुंचा दूंगी। आपने वो पिक्चर नहीं देखी क्या, जिसमें हीरोइन हीरो को प्रोटेक्ट करती है, सबको रुशुम रुशुम करती है? मैंने तो सिनेमा घर में देखी है, फिर भी हीरो को बचा लेती है। ऋषि थोड़ा घबरा कर कहता है, ठीक है, लेकिन अगर गांव वाले पीछे आ गए तो? झनक उसे दिलासा देती है, अरे नहीं, वो लोग अभी निश्चिंत है, सब चिल कर रहे होंगे। इस बीच दूसरी ओर गांव में दामू और मंगल बीरू आते हैं और दो पहरेदारों को नशे में सोते हुए देखकर चिल्लाते हैं, क्या है ये? हमने बोला था कि शहरी बाबू पर नजर रखो और तुम लोग यहाँ नींद में पड़े हो। पहरेदार घबराकर उठता है, भैया हमारी आंख बस लग गई थी, लेकिन अभी तक हम देख ही रहे थे। दामू उन्हें फटकारते हुए दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर ऋषि को न पाकर चौंक जाता है। अरे ये कहाँ गया? अब गांव वाले चारों ओर ऋषि को ढूंढते हैं। दामू गुस्से में कहता है, अब अगर वो हाथ न आया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। चाहे जो हो, उसे ढूंढ निकालो। इस बीच झनक और ऋषि जंगल के रास्ते में चलते हुए बात करते हैं। झनक कहती है, डरिए मत, मेरा सहारा ले लीजिए। और हाँ, आप मेरी मेहरा को हमारे बारे में बताएंगे ना? ऋषि मुस्कुराकर कहता है, हाँ जरूर बताऊंगा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। झनक चुटकी लेते हुए कहती है, बस आप मुझे याद करेंगे, इतना ही काफी है। ऋषि कहता है, अभी यहाँ रुककर बातें मत करो, खतरा हो सकता है। झनक हंसते हुए बोलती है, शहरी बाबू आप तो हर वक्त डरते रहते हो। ऋषि जवाब देता है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, बस सतर्क हूँ। झनक फिर कहती है, पता है मुझे बड़े होकर क्या बनना है? गुंडों की सरदार। जो भी ज्यादा बदमाशी करेगा उसे मैं खुद मारूंगी। ऋषि हैरान होकर कहता है, हे भगवान, तुम्हें बस यही बनना है? झनक मजाक में कहती है, क्यों, कुछ गलत है क्या? ऋषि हंसकर कहता है, जिंदगी हंसने के लिए ही है, चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर दामू अपनी पूरी टीम के साथ झनक और ऋषि की तलाश करता है। वह कहता है, जान लगा दो, उस साले को ढूंढ निकालो, नहीं तो मैं गांव की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। उधर दूसरी कहानी में सुबह का समय होता है। ईशानी के पति अखबार पढ़ रहे होते हैं। पीहू आती है, उन्हें हक करती है और बताती है कि जीत अंकल उन्हें डिनर पर ले जा रहे हैं। ईशानी उसे दूध पीने को कहती है तो पीहू चिढ़कर बोलती है, जस्ट स्टॉप इट, तुम मेरी माँ क्यों बनती रहती हो? ईशानी उसे समझाती है कि हेल्दी खाना क्यों जरूरी है, लेकिन पीहू ताना मारती है, कल तुमने अच्छा खाना बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ बन जाओ। तभी ईशानी की ननद पूछती है, क्या तुमने भी कोई गलती की थी जो अब समझा रही हो? ईशानी गंभीर होकर कहती है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैंने भी कई गलतियाँ की थी, मैं तुम्हें अपने अनुभव से समझा रही हूँ। ईशानी के डैड कहते हैं, कम ऑन ईशानी, हर बात पर शक करना ठीक नहीं। जीत एक अच्छा इंसान है, अगर तुम्हें लगता है पीहू को नहीं जाना चाहिए तो मैं खुद उसे छोड़ देता हूँ। ईशानी ये सुनकर आहत हो जाती है। तभी एपिसोड के अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि ऋषि रवाना हो ही रहा होता है कि गांव वाले उसे घेर लेते हैं। झनक अपनी जान की बाजी लगाकर ऋषि की रक्षा करती है, लेकिन गुंडे उन्हें पकड़कर जबरदस्ती शादी करवाने के लिए ले जाते हैं। अब देखना है कि क्या झनक और ऋषि की जबरन शादी होगी, क्या कोई बचाने आएगा?